morning student. Today we will read 4th chapter of geography. Chapter is वायुमंडल, वायु का परिमंडल. एटमॉस्फेयर, द रियलम ऑफ एयर. वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है. पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का मिश्रण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिससे पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है. नेक्स्ट इज वायुमंडल का संगठन. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है. इनमें से एक है नाइट्रोजन 17% तथा दूसरी है ऑक्सीजन 21%. शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं. हम सभी ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पाते. इसी तरह पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट इज वायुमंडल की संरचना. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल में निम्नलिखित 4 ऊर्ध्वाधर परतें विद्यमान है. फर्स्ट क्षोभमंडल, सेकंड समतापमंडल, मध्यमंडल तथा तापमंडल. द फर्स्ट इज मेसोस्फेयर. मध्यमंडल की उपस्थिति समतापमंडल तथा तापमंडल के मध्य है. इस परत की निचली सीमा समताप सीमा तथा ऊपरी सीमा मध्य सीमा द्वारा निर्धारित होती है. यह परत पृथ्वी के धरातल के ऊपर 50 से 80 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है. इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है. द नेक्स्ट इज तापमंडल, थर्मोस्फेयर. पृथ्वी के धरातल से 80 किमी के ऊपर तापमंडल का विस्तार है. इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है. 100 से 300 किमी ऊंचाई के मध्य आयनमंडल नामक परत विद्यमान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है. ये आयनमंडल पर रेडियो तरंगों, रेडियो संचार तथा दूरसंचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तापमंडल के ऊपर वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है. वह धीरे धीरे सूर्य के वायुमंडल में विलीन हो जाता है. द नेक्स्ट इज क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर. क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है. इस परत में वायुमंडल की 90% सन्निहित विद्यमान है. इस परत की ऊपरी संरचना को क्षोभ सीमा कहते हैं. इस परत में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से तापमान घटता है. क्षोभमंडल एक विक्षोभकारी परत है, जिसमें अधिकांश धूल, जल वाष्प तथा मेघ उपस्थित रहते हैं. इसी परत में मौसम के सभी परिवर्तन जैसे पवन चलना, मेघों का गर्जन, मेघों का बनना, विद्युत चमकना, वर्षा आदि होते हैं. द नेक्स्ट इज समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर. क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 50 किमी की ऊंचाई तक समतापमंडल स्थित है. इसे समतापमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है. इस परत में तीव्र वेग की पवनें लगातार चलती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं. यह शांत तथा स्वच्छ परत जेट विमानों को उड़ाने के लिए बहुत उपयोगी होती है. ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है तथा इस प्रकार सूर्य की हानिकारक सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है. इस चित्र में देखिए, यहाँ पर हमारी वायुमंडल की परतें हैं. सबसे ऊपरी परत हमारी वायुमंडल, ये हमारी पृथ्वी से 1000 किमी की ऊंचाई तक है. फिर सेकंड परत है हमारी तापमंडल, ये 450 किमी की ऊंचाई पर स्थित है. फिर उसके बाद है हमारी मध्यमंडल, ये 80 किमी की ऊंचाई से यहाँ पर हमारे उल्का पिंड है वो बनते हैं. फिर इसके बाद है हमारी अगली क्षोभमंडल, ये पृथ्वी से 50 किमी की ऊंचाई पर स्थित है. क्षोभमंडल में हमारी ये ओजोन मंडल परत है, जो सूर्य की आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है. और क्षोभमंडल में ही वायुयान उड़ते हैं. फिर इससे नीचे आती है हमारी माउंट एवरेस्ट.
द नेक्स्ट इज वायुमंडलीय तापमान एवं वायुदाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तापमान से आशय सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापी गई ऊष्मा की मात्रा से है। धरातल पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप से तापमान की भिन्नता मिलती है। पृथ्वी के धरातल पर वायु के तापमान का क्षैतिज वितरण 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट इज समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का प्रभाव भी तापमानों के वितरण पर पड़ता है। समुद्र तट के निकट स्थित स्थानों में मृदु या सब तापमान रहते हैं। वहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान अत्यधिक ऊंचे नहीं होते तथा शीतकालीन तापमान अधिक नीचे नहीं गिरते। वहाँ दैनिक तथा वार्षिक तापमानों में भी अधिक अंतर नहीं होता है। समुद्र से दूरी का समकारी प्रभाव तापमानों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल देर में गर्म या ठंडा होता है। जो शहर हमारे या कंट्रियाँ समुद्र के पास स्थित हैं वहाँ का तापमान ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा। जो समुद्र से दूरी पर स्थित है वहाँ का तापमान अधिक ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी। द सेकेंड इज समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई और उसके तापमान में भी गहरा संबंध पाया जाता है। समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। द नेक्स्ट इज वायुदाब, प्रेशर। वायु में भार होने के कारण यह धरातल पर दबाव डालती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। वायु कितनी तेज चलती है इसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि वायु कितनी तेज़ी से चल रही है। द नेक्स्ट इज पवने, वाइंड्स। वायु के क्षैतिज संचार या गति को पवन कहते हैं। वायु का नामकरण उसके चलने की दिशा के अनुसार किया जाता है, जैसे कि पूर्व दिशा से आने वाली पवन को पूर्वा तथा पश्चिम से चलने वाली पवन को पछुआ कहते हैं। जो दिशा पूरब की ओर से आएगी उसको हम पूर्वा हवा कहेंगे और जो दिशा हवा हमारी पश्चिम दिशा की ओर से आती है उसको हम पछुआ पवन कहते हैं। द नेक्स्ट इज परिवर्तनशील पवनें, वेरिएबल वाइंड्स। ये पवनें कुछ काल के लिए अनियमित होती हैं, ये दिशा बदलती हैं। ये पवनें चक्रवाती या प्रतिचक्रवाती परिवर्तन पवनें कहलाती हैं। फर्स्ट इज प्रतिचक्रवात, सेकेंड इज चक्रवात। प्रतिचक्रवात के बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे, मैं पढ़ाती हूँ चक्रवात। साइक्लोन। चक्रवात एक पवन प्रणाली है जिसका दाब न्यून तथा केंद्र ब्रह्म रूप से उच्च दाबयुक्त होता है। चक्रवात स्थानीय रूप से भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ये सागर तथा महासागरों से उत्पन्न होकर भूमि की ओर प्रवाहित होते हैं। चक्रवात हवा के द्वारा पानी में जो गोल गोल लहरें उठती हैं एक साथ, उनको हम चक्रवात कहते हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात नाम से, चीन में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हरिकेन तथा ऑस्ट्रेलिया में विलिस नाम से जाने जाते हैं। ग्रहीय पवनें, प्लैनेटरी वाइंड्स। पवनों की दिशा पवन कुक्कुट द्वारा तथा पवन का वेग गति एनीमोमीटर उपकरण द्वारा कहते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार की ग्रहीय पवनें हैं। फर्स्ट इज ध्रुवीय पवनें, सेकेंड पछुआ पवनें, थर्ड इज व्यापारिक पवनें। फर्स्ट इज ध्रुवीय पवनें, पोलर वाइंड्स। ध्रुवीय पवनें शीत कटिबंध में चलती हैं। इन्हें पूर्वा भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरब की ओर से चलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण ये अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती हैं। सेकेंड इज पछुआ पवनें। पछुआ पवनें दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिम की ओर चलती हैं। इनकी दिशा व्यापारिक पवनों से उल्टी होती है, अतः इन्हें विपरीत व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। ये पवनें प्राय वर्षा कराती हैं क्योंकि सागरों या महासागरों के ऊपर चलने से इनमें नमी पहुंच जाती है। नेक्स्ट इज व्यापारिक पवनें। लैटिन भाषा के ट्रेस शब्द का अर्थ है सुनिश्चित पथ। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से चलती हैं तथा वर्ष भर निश्चित क्रम से चलती हैं। ये पवनें प्रायः शुष्क होती हैं क्योंकि ये महाद्वीपों के ऊपर चलती हैं। द नेक्स्ट इज मानसून। मानसून एक मौसमी पवन व्यवस्था है जो एक विशेष मौसम में निश्चित दिशा से चलती है। ये पवनें ऋतुक्रम से अपनी दिशा बदल देती हैं।
इनकी उत्पत्ति का कारण स्थल और समुद्र पर तापमानों की भिन्नता के कारण विभिन्न वायुदाब का होना है। इन्हें एक प्रकार से बड़े पैमाने पर स्थलीय तथा समुद्री समीर कहा जा सकता है। मानसूनी पावनें केवल हमारे देश की जलवायु को ही प्रभावित नहीं करती वरन कृषि तथा अन्य क्रियाकलापों एवं जीवन शैली को भी प्रभावित करती हैं। द नेक्स्ट इज वाष्पीकरण इवेपोरेशन। जल ऊष्मा का अवशोषण करके या उसे मुक्त करके एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होता रहता है। जल के तरल रूप से जल वाष्प में परिणित होने अर्थात गैसीय रूप धारण करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट इज संघनन या घनी हवा। यदि किसी वायु राशि का तापमान गिर जाता है तो उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब जल वाष्प के संपर्क वायु का तापमान औसंग से नीचे गिर जाता है तब वायु अपने भीतर नमी को धारण करके नहीं रख सकती। अतिरिक्त जल वाष्प सूक्ष्म जल बिंदुओं में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन या घनी पवन कहते हैं। द नेक्स्ट इज वर्षण। जब मेघों में उपस्थित सूक्ष्म जल बिंदु या हिम के रवे परस्पर मिलकर बड़े आकार के हो जाते हैं तब वे भारी होने के कारण मेघ के साथ नहीं रह पाते। जब वे पृथ्वी के धरातल नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देते हैं इस प्रक्रिया को वर्षण कहा जाता है। वर्षण जल हिमोला या हिमवर्षा के रूप में होता है। मेघों में लाखों छोटे जल बिंदु होते हैं जो परस्पर चिपक कर बड़े हो जाते हैं। जल के ये बड़े बिंदु मेघ राशि के साथ लटके नहीं रह पाते तब वे वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाते हैं। द नेक्स्ट इज वर्षा के प्रकार। वर्षा के 3 प्रमुख प्रकार हैं। चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा को उपातागीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा शीत कटिबंध में होती है जहां वायु राशियों के उष्ण तथा शीतल उपातागीय परस्पर मिलते हैं। किसी स्थान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा का अभिप्राय यह है कि यदि वह स्थान समतल होता है तो वह 5 सेंटीमीटर गहरा जल एकत्रित हो जाता है। द नेक्स्ट इज पर्वतीय वर्षा संवहनीय वर्षा। इसके बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.